सो माय गर्लफ्रेंड इज द मैन एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में यहाँ रात में युंजे जून को उसके घर छोड़ने आया था और वो ना उनके बीच जो कुछ भी बातें हुई ना इन सब चीजों को भुलाने का फैसला करते हैं और अच्छे से नई शुरुआत करेंगे। तो वही नेक्स्ट डे फिर जून को ये बात पता चलती है कि उसकी बहन ना उसे उसके पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले जा रही है, क्योंकि जब से ये बात उन्हें पता चली है कि जिहाई का ना कोई बॉयफ्रेंड है तब से ना उन दोनों ने ही इसे मैसेज कर करके परेशान कर दिया है कि वो ना मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं और जबकि ये झूठ तुमने इससे शुरुआत की है इसलिए तुम ही ना इसे संभालोगे। और वो ना उसे लेके फिर उसके पेरेंट्स से मिलने चली गई थी। तो जब ये दोनों मिलने के लिए पहुंचते हैं तो ये देख के ना उसकी मॉम तो काफी ज्यादा शौक थी, क्योंकि उसकी मॉम ना काफी ज्यादा तैयार हुई थी युंजे से मिलने के लिए और साथ में ना उन्होंने काफी सारा खाने के लिए भी बनाया था। ये देख के ये दोनों सच में शौक थे कि हमारे लिए तो इन्होंने इतना सब कुछ पहले कभी नहीं बनाया। पर शायद ना इन दोनों का नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि जब ना वो इन दोनों को ड्रिंक सर्व करने वाली थी तो उसकी मॉम टेबल पर चढ़ के ना कुछ ग्लास निकाल रही थी। तो तभी ना वो अचानक से गिरने ही वाली थी कि यार जीवन जाके ना उन्हें बचा लेती है और वो उनसे कहती है कि मैंने आपको कहा था ना मॉम कि आपको कभी भी स्टूल पे ऐसे चढ़ना नहीं है, आप गिर सकती हो। और डैड मैंने आपसे भी कितनी बार कहा है कि आपको ना ये पुराना स्टूल चेंज करवाना चाहिए, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। लेकिन ये बात पता चलने के बाद तो ये दोनों ही ना काफी ज्यादा सैड हो गए थे, क्योंकि उसे ना उसकी बेटी को इस हालत में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और साथ ही में वो कितनी ज्यादा परेशान भी होंगी इस चीज से। पर फिर भी यहाँ पे जून तो उन्हें समझाते हुए कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, ये ना बस टेम्परेरी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और वही दूसरी ओर युंजे भी ना उसकी मॉम को मनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम भी ना उसकी वजह से गुस्सा थी, उन्हें ना गिफ्ट देता है, फ्लावर देता है, पर फिर भी शायद ना ये थोड़ा मुश्किल था उसके लिए। और इधर यार जून भी ना एक पार्ट टाइम जॉब तलाश कर रही थी, क्योंकि उसे ना काम की जरूरत थी, पर फिर भी उसे तो कोई जॉब मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि हर जॉब में ना उसकी आईडी और बाकी चीजें मांग रहे थे जो कि इसके पास थे ही नहीं, क्योंकि वो लड़का जो बन चुका। लेकिन बाद में जब यार युंजे को फिर से दिखाया जाता है जो कि ना अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था, तभी उसके पास ना जून का कॉल आ जाता है। तो वो उससे पूछता भी है तुम्हारी मीटिंग कैसी गई तुम्हारी मॉम डैड के साथ। तो वो भी बताती है हाँ सब तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन मैं ना स्कूल को काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। और साथ ही में ना खुद की किस्मत को काफी ज्यादा बुरा भी कह रही थी। पर फिर भी युंजे उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है जब भी मैं ना परेशान होता हूँ तो हमेशा ही ना मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो मुझे ना इससे खुशी मिलती। उससे कह रहा था कि तुम्हें भी ना बस मुझे याद करना है, इससे ना तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन अचानक ही ना वो यार मिंजू की आवाज सुनती है जो कि युंजे को ना अंदर बुलाने आई थी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन तभी ना फिर जब यार जून फोन रख देता है तो इस बात से ना जून उदास हो गई थी, क्योंकि वो ना उसे आई लव यू कहना चाहता। और वही दूसरी ओर यहाँ युंजे की बॉस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ योनसुक का इंतजार कर रही थी उसी लड़के का। तभी जब वो वहाँ आता है ना गिरते पड़ते तो उससे माफी मांग रहा था और कह रहा था कि माफ करना, मैं बस में ना लेक्चर देख रहा था, तभी मेरा मोबाइल भी डेट हो गया और मैं ना गलत स्टेशन पे भी उतर गया, इसलिए मैं काफी देर हो गया, मुझे माफ कर देना। तो वो भी कह रही थी कि मैं ना तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, एक स्पोर्ट कार्ड, जिससे कि ना तुम्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं जाने आने में। तो वो तो समझ रहा था कि शायद ना ये गुस्सा इसलिए ऐसा कह रही है, पर फिर भी वो तो उससे बता रही थी कि नहीं तुम्हें पता है क्योंकि आज ना काफी ज्यादा चांद ना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ जिया भी ना चांद को देखते हुए ये विश मांग रही थी कि एक बार तो उसे ना कोई युनसुक से मिला दे ताकि वो चीजें ना ठीक कर पाए। लेकिन वही नेक्स्ट डे जब यहाँ कैफे में दिखाया जाता है यहाँ मिनसुक ना अपने बाल संवार रहा था, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो लोग ना आज जून से मिलने के लिए उसके घर जाने वाले थे। और साथ ही में उसने मिंजू को भी इन्वाइट किया था जो कि अभी ना उसी के घर पे मौजूद थे। और साथ ही में उसे बता रहे थे कि उसके साथ ना मिनहुक भी आने वाला है, क्योंकि वो भी ना मेरा थोड़ा अच्छा दोस्त बन चुका है, उसने मेरी काफी ज्यादा मदद की। तो ये सुन के मिंजू उससे कहती है कि तो तुम्हें ना अपने घर को ठीक करना होगा, वरना तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने उन्हें पता चल जाएगा, तो फिर तब तुम क्या करोगी। वो यहाँ पे इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उसके पूरे घर में ना सिर्फ लड़कियों वाला सामान था, लड़कों वाले तो एक भी चीज नहीं थी। इसलिए तो ये दोनों ही मिलकर ना पूरे घर को साफ सफाई करने लग जाती है, सारी लड़की वाली चीजें हटा देती है और उसकी जगह ना लड़कों वाली चीजें रख देती है और पूरे ही घर को ना परफ्यूम से महका देती है ताकि कोई भी ऐसी अजीब सी स्मेल ना आए वहां से। जब शाम को ना फिर बाद में ये दोनों उनके घर पहुंच गए थे तो दरवाजा खोलते ही ना यहाँ मिनहुक सीधे ही जून के गले पड़ जाता है। लेकिन ये देख के युंजे गुस्सा होकर ना उसे साइड हटा देता है और कह रहा था कि अंदर चलो। लेकिन अंदर आने के बाद ही ना इतने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की वजह से तो इन लोगों को ना खांसी आने लग गई थी। और साथ ही में यहाँ मिनहुक ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, उसका घर इतना ज्यादा क्लीन जो था, और कह रहा था कि हम तो ऐसा सफाई कभी रख ही नहीं पाते। तो ये सब सुन के यहाँ पे युंजे याद करता है कि कैसे वो पहली बार जब जून के घर आया था ना तो उस वक्त भी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और उसने ना तब भी ऐसे ही घर पूरा चमका रखा था, यानी कि साफ सफाई कर रखी थी। वो यहाँ पे भले ही सबको एक लड़का दिखाई दे रही थी पर फिर भी वो तो उसमें उसकी जून को ढूंढ रहा था। और साथ ही में जब खाना बनने के बाद ये सब लोग मिलके खा रहे थे और बातें कर रहे थे तो इसी दौरान ना मिनहुक उससे पूछ लेता है कि तुम दोनों मिले कहाँ थे और एक दूसरे को जानते कैसे हो तुम दोनों। तो वो बता रहा था कि 1 साल से ऊपर हो गया है, बिल्कुल 453 दिन। तो ये सुन के वो तो शौक हो गया था और कह रहा था कि अरे बाप रे तुमने तो डेज भी गिनना स्टार्ट कर दिया। ये सब सुनने के बाद तो युंजे उसके मुंह में खाना ठूस देता है और कह रहा था कि चुप हो जाओ थोड़ी देर। तो वही ये बात जब जून रियलाइज करती है कि उसने अभी अभी क्या कहा तो ये देख के ना वो भी काफी हैरान थी। तो कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे मिंजू भी आ जाती है तो उसे देख के ना वो सीधी जाके हक कर लेती है, क्योंकि उन दोनों के साथ तो वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और इसे देखते ही ना काफी ज्यादा रिलैक्स। पर अब जबकि यहाँ पे उसके दोस्त यहाँ उसके साथ मौजूद है तो उसे ना थोड़ी हिम्मत मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा था, बल्कि यहाँ पे मिंजू तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, क्योंकि यार मिनहुक तो बार बार ना उसके चश्मे का मजाक उड़ाया जा रहा था, इस वजह से वो तो काफी ज्यादा लाल हो चुकी थी गुस्से में। और यहाँ पे यूरी को समझ में आ जाता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। और साथ ही वो यहाँ जून का ना इंट्रोडक्शन उससे करवाती है और कह रहे थे कि ये ना मेरे फ्रेंड है, हम एलिमेंट्री स्कूल से ही साथ में थे। और साथ ही में वो यहाँ यूरी को युंजे से मिलाते हुए कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसे सुन के यहाँ पे मिनहुक तो काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान हो गया था और कह रहा था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर कैसे? तो उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ यूरी ने इस बात को अच्छे से संभाल लेती और कह रही थी कि हाँ, क्योंकि ये लड़का है ना, इसलिए लड़का, दोस्त, बॉयफ्रेंड। फिर वही कुछ देर बाद ना ये बाहर बैठ के कोल्ड ड्रिंक जब पी रहे थे तो यह यूरी ना बातों बातों में उससे पूछती है कि तुम पहली बार बाहर कब मिले थे, तुमने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। हालांकि वही पे मिनहोक भी बैठा हुआ था, लेकिन उसे ना इस बात देर बाद यहाँ पे मिनहोक तो काफी नशे में हो गया था, इसलिए वो ना ज्यून से चिपकने लग गया था। ये बात देख के ना यूनजे तो काफी ज्यादा जेलस लग रहा था और वो ना सॉस की बोतल को काफी ज्यादा, इसलिए वो ना वहाँ से उठ के फिर अपनी शर्ट चेंज करने जाता है और साथ ही में यूरी उसके साथ चली गई थी, लेकिन उसे ही देखी जा रही। पर वो ना उसके पास जाके उसके कानों को पकड़ के कहता है कि अरे यार, कोल्ड ड्रिंक तो नॉन अल्कोहलिक था, तो फिर तुम्हें इतने ज्यादा चढ़ क्यों गया है, इतने ज्यादा अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो। तो यूनजे उससे कहता है कि काफी देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। पर मिनहोक तो यहाँ पे और रुकना चाहता था और वो उससे कुछ कहने वाला था कि उसे ना वो भी कहती है कि यूरी 3, तो वो भी कह रहा था कि हाँ, मैं ना 3 यूरी को जानता हूँ और तुम चौथी हो। और वो उससे पूछ रहा था कि अरे क्यों, क्या हुआ, क्या तुम मुझे इतना ज्यादा मिस कर रही हो कि तुमने मुझे फॉल कर दिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। फिर बाद में यहाँ यूरी ना ज्यून से बातें करते हुए उससे कह रही थी कि तुम्हें ना यूनजे के ऊपर नजर रखनी होगी, क्योंकि मिनहोक जैसा प्ले बॉय ना उसके साथ रहता है, कहीं वो उसे भी ना बिगाड़ दे। पर फिर भी वो कह रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, यूनजे ऐसा नहीं है, मुझे भरोसा है। यहाँ पे मिनहोक तो चला गया था, लेकिन कुछ देर बाद ना जब ज्यून वहाँ से जाने लगता है तो यार यूरी भी जाने वाली थी, पर यार ज्यून तो उसे रोक लेती है, कह रही थी कि तुम हजरत मेरे साथ रुक जाओ। ये देख क्या यूनजे को तो टेंशन होने लग गई थी, या वो कैब तो बुला लेता है, लेकिन फिर भी ना उसकी ना इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि कहीं उसके जाने के बाद कहीं ये दोनों कुछ गलत काम ना कर ले। पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए कह रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है, वो दोनों अच्छे दोस्त है सिर्फ, और मुझे जहाँ ज्यून के ऊपर भरोसा है। तो वही रात में ना जब यार ये लोग सोने जा रहे थे तो ज्यून उससे कह रही थी कि मुझे तो तुम्हारे साथ सोना है, लेकिन यार यूरी उसे मना कर देती है और कह रही थी कि नहीं, तुम ना नीचे ही सोओगे। ये सब कह के ना वो बेड में चली गई थी। पर फिर भी ज्यून तो उससे कह रही थी कि इतनी जल्दी भी क्या है सोने की, मुझे ना तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, काफी कुछ बताना भी है। पर फिर भी अभी यूरी तो सोने का नाटक कर रही थी अपनी आंखें खुली रख के, तो वो यहाँ ना उसका चश्मा हटा देता है, फिर भी वो यहाँ कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो वो ना लाइट ऑफ करके चालू करता है और उसके काफी ज्यादा करीब चला गया था। तो ये देख के ना यूरिन के गाल तो फिर से लाल हो गए थे और वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी और जैसे तैसे वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। और वही दूसरी ओर हमें जी को दिखाया जाता है, यानी कि ज्यून के बहन को, जो फ्यूनरल पे आई थी और वो यहाँ पे बाहर रह के ना स्मोक कर रही थी और अचानक से वहाँ यूनसुक भी आ जाता है और वो ना उसे देख लेता है, तो वो ना उसके पास जाके उससे लाइटर मांग रहा था। जब ये बात उसे पता चलती है कि अरे ये तो मेरी डेस्कमेट है, इसलिए ना वो यहाँ पे उसे हाय हेलो करता है। तो ये देख के ना यहाँ पे बेचारी जी भी काफी ज्यादा शौक थी कि ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया, और एक दूसरे का हालचाल भी पूछ रहे थे। या वो उसे बता रही थी कि मैं ना एक कंपनी में काम करती हूँ, ये सब कह के वो उसे अपना कार्ड देने ही वाली थी कि वो उसे बता रहा था कि मैं तो अभी भी एग्जाम ही दे रहा हूँ, पता नहीं मुझे नौकरी कब मिलेगी, और तो और 7 बार फेल भी हो चुका हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे जिया तो रुक जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अगर मैं उसे ये दिखा दूंगा तो कहीं वो डिमोटिवेट ना हो जाए। तो वही सीन शिफ्ट होकर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ इन दोनों को ये बात पता चलती है कि उसकी बहन ना उसके पहले प्यार से मिली थी, लेकिन फिर भी ना वो उसे कुछ बता नहीं पाई। तो ये जानने के बाद तो ये दोनों तो उसके ऊपर काफी ज्यादा हंस रहे थे। तो वही कुछ देर बाद जब यूरी यहाँ बर्तन धोने वाली थी तो यहाँ ज्यून जाके ना उसे एप्रेन पहना देती है। तो ये देख के ना उसके गाल तो फिर से रेड होने लग गए थे, क्योंकि उसके कपड़े ना गीले हो रहे थे और वो कह रहा था कि कम से कम एप्रेन तो पहन लो वरना तुम पूरी गीली हो जाओगी। ये सब कह के ना वो वहाँ से आइसक्रीम लेने के लिए चला गया था। पर यही चीज होते हुए ना जिहा ने भी देख लिया था, यानी कि उसकी बहन ने, और वो उसके करीब जाके उससे कहती है कि तुम्हें ना अपने दिल को संभालना होगा वरना आगे चल के तुम्हारे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और यहाँ ज्यून ना बेचारी अब जबकि वो लड़का बन चुकी है इसलिए स्कूल नहीं जा सकती थी, इसलिए वो ना मेडिकल लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रही थी। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे इनके स्कूल में ना एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और यहाँ फॉरेनर्स आके ना सबके प्रोजेक्ट देख रहे थे। और वही कुछ देर बाद ना वहाँ ज्यून भी आ गया था यूनजे को चेयर अप करने के लिए, और साथ ही में उसने ना खाना बना के भी लाया था उसके लिए। पर वो तो वहाँ कहीं नहीं था और वो उधर ही उसे ना कहीं ढूंढ रहा था। तो उसे पता चलता है कि वो तो मिंजू के साथ बैठ के कैफेटेरिया में खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो उसे ना फिर ज्यून मिल गई थी। तो वो भी ना अपना टिफिन बॉक्स छुपा रही थी जो कि वो उसके लिए लेके आई थी, और साथ ही में वो उससे कह रही थी कि अरे मैं तो बस यहाँ ऐसे ही गुजर रही थी, काफी दिनों हो गए ना, मैं कॉलेज नहीं आई। ये सब कह के वो वहाँ से जा रहा था। तो यहाँ यूनजे देख लेता है कि उसके हाथ में ना कोई टिफिन बॉक्स है, इसलिए ना वो उसके पीछे चला गया था उसे रोकने के लिए और उससे कह रहा था कि मुझे भूख लगी है अभी, चलो चल के खाना खाते हैं। और वो जाके ना उसका बनाया हुआ खाना खा रहा था फिर, और बाद में ना फिर से वो कॉन्फ्रेंस में चला गया था और वहीं से ना ज्यून वापस से घर आ गई थी। लेकिन जब शाम को दिखाया जाता है ये तो अभी भी इनके साथ ही था, यानी कि कॉन्फ्रेंस होने के बाद ना ये सब लोग यहाँ पार्टी करने आए थे। तभी आया उसके पास ना ज्यून का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन वो उसे बता रहा था कि माफ करना, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ये लोग तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे, हमारे यहाँ प्रोफेसर भी मौजूद है इसलिए। या वो सुनती है कि उसकी आवाज में काफी ज्यादा लड़खड़ा रही थी और उसे पता चलता है कि वो तो काफी ज्यादा बीमार है। और वही इधर थोड़ी देर बाद ना यूनजे तो बेहोश भी हो गया था। या मिंजू ना उसके पास दौड़ के आती है और उससे संभालने की कोशिश कर रही थी, और वही ये बात ना फोन पे ज्यून भी सुन लेती है और ये देख के ना वो भी काफी ज्यादा डर गई थी। तो वो भागते हुए सीधे ही ना हॉस्पिटल चली गई थी उससे मिलने के लिए। उसे यहाँ पे पता चलता है कि ऐसे इसे तो इंडाइजेशन हो गया था और साथ ही में उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे आ गए थे। पर यहाँ उसकी मॉम भी ना काफी ज्यादा परेशान थी और वो डरी हुई थी। तो इसकी हालत के लिए ना वो यहाँ पे ज्यून को ब्लेम करने लग जाती है, क्योंकि पिछली बार भी जब वो ड्रंक था ना तो ज्यून ही उसे वापस लेके आई थी। तो उसे लग रहा था कि इस बार भी ना ज्यून की वजह से ये सब हुआ होगा। पर मिंजू यहाँ उन्हें बता रहे थे कि अरे नहीं, ये तो बस अभी आया है, ये असल में हमारे साथ था पार्टी में, शायद इसे इंडाइजेशन की वजह से चक्कर आ गए होंगे।
इसमें जियोन की कोई भी गलती नहीं है। तो यार उसकी मॉम पूछ रही थी कि तुम कौन हो, तो यार मिंजू तो झूठ कह के ये कहने लग जाती है कि मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ जियोन की। ये देख के ना यार जियोन की मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि उसके बेटे की ना अब एक गर्लफ्रेंड भी है और वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत। यार ये देख के उसके डैड तो उसे खाने पे इन्वाइट करते हैं, लेकिन यार जियोन ये जब बात सुनती है तो वो कह रही थी कि नहीं ये झूठ कह रही है, युंजे की गर्लफ्रेंड तो कोई और है। और साथ ही में वो मिंजू से भी कहती है कि तुम झूठ क्यों कह रही हो, इसकी वजह से ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। और जब युंजे को होश आएगी तो वो ये सारी चीजें कैसे हैंडल करेगा फिर। तो वो भी कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, बन भी जाऊंगी, तुम इतनी ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। पर फिर भी यहाँ पे जियोन तो काफी ज्यादा गुस्से में उससे कह रहा था कि क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सब सुन के यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और इसी सीन के साथ माई गर्लफ्रेंड इज द मैन एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।